नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आपके समक्ष हिंदी शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। इसमें पहला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पहला, छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने की प्रेरणा देना तथा भाषा को नियम में बांधना। दूसरा, भाषा की प्रकृति एवं गठन का व्यवहारिक ज्ञान कराना। तीसरा, चारों कौशलों का विकास करना। चौथा, यह सभी। इसका सही उत्तर है यह सभी। दूसरा प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण की विधि है? पहला, मौखिक परीक्षा। दूसरा, निबंधात्मक परीक्षा। तीसरा, लिखित परीक्षा। चौथा, यह सभी। इसका सही उत्तर है यह सभी। तीसरा प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पहला, श्यामपट्ट पर अध्यापक 45 डिग्री कोण पर खड़ा होता है। दूसरा, फ्लानेल बोर्ड से बच्चे की कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित किया जा सकता है। तीसरा, वास्तविक वस्तु का ही छोटा रूप जिन्हें कक्षा में लाना व दिखाना असंभव है, उन्हें मॉडल या नमूना कहा जाता है। चौथा, यह सभी। इसका सही उत्तर है यह सभी। चौथा प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पहला, बाल साहित्य में जातक कथाएं एवं कविताओं का समायोजन होता है। दूसरा, बाल साहित्य बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होता है। तीसरा, बाल साहित्य में शब्दकोश में वृद्धि हो जाती है व पठन कौशल का तीव्रता से विकास करने में सहायक होती है। चौथा, यह सभी। इसका सही उत्तर है यह सभी। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? पहला, गीत प्रणाली। दूसरा, तुलना प्रणाली। तीसरा, प्रश्नोत्तर विधि। चौथा, व्याख्या विधि। तो इसका सही उत्तर है तुलना प्रणाली। छठवां प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? चित्र विधि में चित्रों के द्वारा अध्यापक पूरी कहानी को बालकों के सामने प्रस्तुत कर देता है। दूसरा, प्रश्नोत्तर विधि मनोवैज्ञानिक होती है। तीसरा, कथन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है, जिसमें सिर्फ अध्यापक ही सक्रिय रहता है। चौथा, यह सभी। इसका सही उत्तर है यह सभी। सातवां प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पहला, अनुकरण विधि में अध्यापक जो बोलता है छात्र उसका अनुकरण करते हैं। दूसरा, श्रुत लेखन में अध्यापक पूरे अंश को 3 बार बोलता है। तीसरा, श्रुत लेख का उद्देश्य बालकों की वर्तनी तथा वर्णगति संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। चौथा, यह सभी। इसका सही उत्तर है यह सभी। आठवां प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस में 1901 में अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए किया। दूसरा, भाषा संसर्ग में अध्यापकों या विशेषज्ञों का संसर्ग छात्रों को नहीं मिलता है। तीसरा, भाषा संसर्ग में पठन व लेखन कौशल गौण होता है। चौथा, यह सभी। इसका सही उत्तर है यह सभी। नौवां प्रश्न है, स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधों के समान है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रोबेल। दूसरा, मॉरिसन। तीसरा, किलपैट्रिक। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा फ्रोबेल। 10वां प्रश्न है, छात्र से व्यक्तिगत वार्तालाप करके उसके संबंध में तथ्यों एवं सूचनाओं को संकलित करना कौन सी विधि में आता है? पहला, प्रश्नावली। दूसरा, साक्षात्कार। तीसरा, संचित अभिलेख। चौथा, वर्ग क्रम। तो इसका सही उत्तर है साक्षात्कार। 11वां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? पहला, सुलेख का अर्थ है सुंदर लेख। दूसरा, कलम का स्पष्ट भाग तर्जनी अंगुली से 45 डिग्री के कोण पर झुका होना चाहिए। तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, कलम का पृष्ठभाग तर्जनी के 45 डिग्री कोण पर झुका होना चाहिए। 12वां प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पहला, आदर्श विधि हर्बर्ट स्पेंसर के चिंतन स्तर पर आधारित है। दूसरा, हर्बर्ट स्पेंसर ने 5 पद दिए थे। तीसरा, आदर्श विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। चौथा, यह सभी। इसका सही उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर ने 5 पद दिए थे। 13वां प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पहला, प्राचीन समय में किसी भी बात को
को कोई स्मृति में अंकित करने के लिए उसे कविता का रूप दिया जाता था। दूसरा, रसास्वादन विधि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए प्रभावी है। तीसरा, रसास्वादन विधि में शिक्षक व छात्र लय, गति, यति के साथ कविता पाठ करता है। चौथा, यह सभी। इसका सही उत्तर है प्राचीन समय में किसी बात को स्मृति को अंकित करने के लिए उसे कविता का रूप दिया जाता था। 14वां प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पहला, व्यतिरेक विधि का दूसरा नाम तुलनात्मक विधि है। दूसरा, व्यतिरेक विधि प्रथम भाषा शिक्षण की विधि है। तीसरा, व्यतिरेक विधि अमनोवैज्ञानिक है। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है कि व्यतिरेक विधि का दूसरा नाम तुलनात्मक विधि है, यह सही है। 15वां प्रश्न है, कौन सी विधि में अध्यापक बालकों को शब्दों का बोध न कराकर अक्षर बोध कराता है? पहला, देखो और कहो विधि। दूसरा, ध्वनि साम्य विधि। तीसरा, अक्षर बोध विधि। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अक्षर बोध विधि। 16वां प्रश्न है, भाषा क्या है? पहला, नियमों की जानकारी से लिखी जाती है। दूसरा, विद्यालय में ही सीखी जाती है। तीसरा, यह नियमबद्ध व्यवस्था है। चौथा, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो इसका सही उत्तर है यह नियमबद्ध व्यवस्था है। 17वां प्रश्न है, कौन सा सहायक सामग्री कितनी प्रकार की होती है? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा यह सभी। तो इसका सही उत्तर है 3। 18वां प्रश्न है, वृत्त चित्र कौन सी सहायक सामग्री है? पहला दृश्य, दूसरा श्रव्य, तीसरा दृश्य श्रव्य दोनों, चौथा यह सभी। तो इसका सही उत्तर है दृश्य श्रव्य। 19वां प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पहला, निरीक्षण विधि छात्र छात्राओं के मानवीय दृष्टिकोण एवं व्यवहारिक गुणों की जांच की दृष्टि से अत्यधिक लाभप्रद है। दूसरा, इनमें छात्र छात्राओं की आदतों, क्रियाओं और उनके हाव भाव आदि का निरीक्षण किया जाता है। तीसरा, लगातार निरीक्षण के बाद ही किसी परिणाम तक पहुंचा जा सकता है। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर होगा यह सभी। आज के लिए अंतिम प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? पहला, पुस्तक की उपयोगिता में वृद्धि के लिए चित्र होने चाहिए। दूसरा, पाठ्य पुस्तक का आवरण आकर्षक होना चाहिए। तीसरा, छोटी कक्षाओं की पुस्तकों के आवरण सादे हों, कलात्मक नहीं होने चाहिए। चौथा, छोटे बालकों की पुस्तकों में रंग बिरंगे चित्र होने चाहिए। तो इसमें असत्य पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, कलात्मक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों मैं कुछ 20 प्रश्न ही आपके सामने प्रस्तुत कर पाई हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई तो इसे क्षमा कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।